बढ़ते बिजली बिल, सोलर सेक्टर की तेजी और चाइना पर अमेरिका की सख्ती, इन तीनों के बीच एक कनेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप। और एक बात जो हम सब जानते हैं कि ट्रंप और उनके टैरिफ नहीं रुकेंगे, लेकिन बढ़ते बिजली बिल, सोलर सेक्टर की स्पीड और चाइना पर अमेरिका की सख्ती, इन तीनों के बीच आखिर एक ऐसा कनेक्शन जो जुड़ रहा है, वो भारत की करोड़ों डॉलर की सोलर इंडस्ट्री पर खतरा डाल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे भारतीय कंपनियों की कमाई, शेयर बाजार और आने वाले समय में सोलर बिजनेस का पूरा कैलकुलेशन, पूरा गणित बदल सकता है। आखिर क्या है यह नया टैरिफ, इंडिया पर इसका कितना असर होगा और निवेशकों को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए ज्यादा, इस सब कुछ आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि किस तरीके से इंडिया के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला फिर से नेगेटिव असर डालने वाला है। हालांकि वो फैसला सिर्फ चाइना को काउंटर करने के लिए लिया गया, लेकिन इंडिया के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाजार अगर आप देखते हैं तो भी आपको बहुत संभलने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आखिर मामला क्या है। देखिए, अमेरिका ने पॉलीसिलिकॉन से बने प्रोडक्ट्स पर 15% का नया टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही मिनिमम इंपोर्ट प्राइस, यानी जो आयात कीमत है सबसे कम, वो भी तय कर दी गई। ये नियम अब 4 दिसंबर 2026 से लागू होने वाला है। सवाल ये कि पॉलीसिलिकॉन क्या होता है, आपको बताते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर चिप और सोलर पैनल को एक इमारत अगर आप मान लेंगे, एग्जांपल हाइपोथेटिकल, तो पॉलीसिलिकॉन उसकी नींव है, उसका जो बेस है वो है। इसी अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन से पहले वेफर्स बनते हैं, फिर सोलर सेल्स और आखिर में सोलर पैनल्स तैयार होते हैं। यानी अगर पॉलीसिलिकॉन की सप्लाई महंगी या फिर मुश्किल हो जाए तो पूरी सोलर मैन्युफैक्चरिंग चेन पर असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने अब अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया? असली वजह हम आपको शुरुआत में बता चुके हैं, चाइना है। दुनिया में पॉलीसिलिकॉन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन चीन करता है। अमेरिका का आरोप है कि चाइनीज कंपनियां भारी सरकारी सब्सिडी लेकर बेहद सस्ते सोलर प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, जिससे अमेरिकी कंपनियां मुकाबला नहीं कर पा रही। अब इस वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है, जिससे चिप और सोलर सप्लाई चेन चीन पर निर्भर ना रहे, डिपेंडेंट ना रहे। यानी साफ शब्दों में अगर कहें तो ये सिर्फ ट्रेड का फैसला नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की लड़ाई भी है। अब चलिए ये भी समझ लेते हैं कि इस नए नियम में क्या क्या शामिल है। सिर्फ 15% टैरिफ ही नहीं लगाया गया है, अमेरिका ने कई प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम इंपोर्ट प्राइस भी तय कर दिया है। पॉलीसिलिकॉन के लिए $21 प्रति किलोग्राम, इनगॉट्स और वेफर्स के लिए $100 प्रति किलोग्राम, सोलर सेल्स के लिए 22 सेंट प्रति वॉट और सोलर मॉड्यूल्स यानी पैनल्स के लिए 38 सेंट प्रति वॉट। इसके अलावा कॉमर्स डिपार्टमेंट को डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव प्रोग्राम शुरू करने की भी परमिशन दे दी गई है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इससे भारत का क्या लेना देना है? क्यों चाइना के ऊपर इंपैक्ट डालने के लिए यह फैसला जब लिया गया तो भारत को टेंशन लेने की क्या जरूरत है? काफी ज्यादा लेना देना है। भारत दुनिया के तेजी से बढ़ते सोलर मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल है। भारतीय कंपनियों का बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार में जाता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो इंडिया पहले से ही अमेरिकी ट्रेड इन्वेस्टिगेशंस और काउंटर वेलिंग ड्यूटी का सामना कर रहा है। अब नया टैरिफ और प्राइस फ्लोर इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है, यानी भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में बिजनेस करना पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है असली इंपैक्ट। शॉर्ट टर्म में इसका असर भारतीय सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए काफी नेगेटिव माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भारतीय सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स पहले से ही अमेरिका में ट्रेड ड्यूटीज का सामना कर रहे हैं। अब नए 15% टैरिफ और मिनिमम प्राइस फ्रेमवर्क की वजह से उनकी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। कुछ मामलों में पहले से चल रही ड्यूटीज के साथ कुल ड्यूटी बर्डन 140% यानी 140% से भी ऊपर पहुंच सकता है। हालांकि हर प्रोडक्ट पर एचएस कोड के हिसाब से अलग-अलग होगा ये। अब अमेरिका में भारतीय सोलर प्रोडक्ट्स इन सारे कारणों से पहले से ज्यादा महंगे पड़ने लगेंगे। अब इसका सबसे बड़ा असर कहां दिखेगा? एक्सपोर्ट्स में। साल की शुरुआत में भारत के सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स का 90% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ अमेरिकी बाजार में जा रहा था, यानी इंडियन कंपनीज के लिए अमेरिका सबसे बड़ा कस्टमर था, सबसे बड़ा ग्राहक था। अगर वही बाजार अब महंगा हो जाए या ऑर्डर्स कम होने लगे तो रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ना तय है, और शुरुआती इंडिकेशंस भी यही बता रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो भारतीय मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स लगभग $134 मिलियन से घटकर करीब $80 मिलियन तक आ गए, यानी लगभग
40% की गिरावट। अब सोचिए, अगर एक्सपोर्ट्स करना मुश्किल हो जाएगा तो कंपनियां करेंगी क्या? यही इस पूरी कहानी का दूसरा बड़ा असर है। जो सोलर मॉड्यूल्स अमेरिका भेजे जाने थे, उनमें से काफी ज्यादा रॉ मटेरियल, काफी ज्यादा माल, काफी ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट अब भारत और दूसरे देशों के बाजारों की ओर मोड़ा जा सकता है। यानी सप्लाई बढ़ेगी लेकिन डिमांड उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, और जब सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? सिंपल इकोनॉमिक्स, प्राइस गिरने लगते हैं। यानी घरेलू बाजार में सोलर मॉड्यूल सस्ते हो सकते हैं, डेवलपर्स को इसका फायदा मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स पर दबाव बढ़ जाएगा। इसका एक और असर होगा, इन्वेंट्री बढ़ सकती है, वर्किंग कैपिटल फंस सकता है, और जिन कंपनियों पर पहले से ज्यादा कर्ज है, पहले से ज्यादा लोन है, उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। खासकर छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर इसका असर दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं? इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है वारी एनर्जीज का, क्योंकि कंपनी का ओवरसीज रेवेन्यू काफी बड़ा है और अमेरिकी बाजार में इसकी अच्छी मौजूदगी है। अब अगर अमेरिका से ऑर्डर्स धीमे पड़ जाएंगे या प्राइसिंग प्रेशर बढ़ जाएगा तो रेवेन्यू और मार्जिन दोनों पर असर पड़ सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि वारी की अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है और कंपनी ऑल्टरनेट सोर्सिंग स्ट्रैटेजी पर भी काम कर रही है, इसलिए असली नुकसान उतना बड़ा नहीं भी हो सकता है जितना पहली बार में दिखाई दे रहा है। दूसरी कंपनी है विक्रम सोलर। इसका एक्सपोर्ट एक्सपोजर वारी जितना बड़ा नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि वो कई प्रोडक्ट्स के लिए लोअर टैरिफ कंट्रीज से सेल्स सोर्स कर रही है, इसलिए इसका असर लिमिटेड रह सकता है, लेकिन एक्सपोर्ट ग्रोथ पर दबाव जरूर दिखाई देगा। अब अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें तो इसका डायरेक्ट यूएस रिस्क कंपैरेटिवली कम माना जा रहा है, लेकिन अगर भारत में मॉड्यूल्स की कीमतें गिर जाएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा और मार्जिन्स पर असर आ सकता है। अब सवाल ये कि और भी कंपनीज है मार्केट में, टाटा पावर, अडानी एनर्जीज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी कंपनियों पर भी असर होगा क्या? हाँ, होगा, लेकिन तरीका अलग है। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर सोलर प्रोजेक्ट्स डेवलप करती हैं। इनका बिजनेस सीधे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करने पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर भारत में मॉड्यूल सस्ते होते हैं तो इनके प्रोजेक्ट कॉस्ट कम हो सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो चुनौती है वही डेवलपर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अब आते हैं इन्वेस्टर्स पर। निवेशकों के लिए सबसे जरूरी बात, सिर्फ 15% टैरिफ देखकर किसी भी सोलर स्टॉक को खरीदना या बेच देना सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि हर कंपनी की सिचुएशन अलग है। निवेशकों को 4 चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रखनी है। पहला, कंपनियों की यूएस रेवेन्यू कितनी है। दूसरा, क्या कंपनी इंडियन ओरिजिन सेल्स इस्तेमाल करती है या ऑल्टरनेट सोर्सिंग करती है। तीसरा, यूएस ऑर्डर बुक में कैंसिलेशन हो रहा है या नहीं। और चौथा, डोमेस्टिक मार्केट में एप्टा मार्जिन किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये 4 चीजों के ऊपर इन्वेस्टर्स को जरूर से नजर रखनी है। तो कुल मिलाकर के बॉटम लाइन यही है कि शॉर्ट टर्म में भारतीय सोलर एक्सपोर्टर्स के लिए ये फैसला चुनौती लेकर के आया है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, मार्जिन्स पर दबाव बढ़ सकता है और वैल्यूएशन में भी उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मीडियम टर्म में भारत की ओवर सप्लाई बढ़ने की आशंका है, जिससे सोलर मॉड्यूल्स की कीमतें नीचे आ सकती हैं। इसका फायदा सोलर प्रोजेक्ट डेवलपर्स को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म की तस्वीर अभी भी पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। अगर इंडियन कंपनीज यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और डोमेस्टिक मार्केट में अपनी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने में सक्सेसफुल रहती हैं, तो सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी खत्म होगी नहीं। यानी फिलहाल घबराने की नहीं, बल्कि आने वाले कुछ महीनों में कंपनीज की अर्निंग्स, ऑर्डर बुक्स, मैनेजमेंट गाइडेंस और एक्सपोर्ट डेटा पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, ये ग्लोबल सोलर इंडस्ट्री के पावर बैलेंस की बदलने की शुरुआत हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, सोलर पैनल इंडस्ट्रीज में या सोलर पैनल स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उनका फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है? इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने क्या कुछ देखा है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर।